नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, कल यूपी पीसीएस 2024 की मार्कशीट और कट ऑफ आयोग द्वारा रिलीज कर दी गई है। हम यहाँ लगभग 50 से अधिक मार्कशीट का विश्लेषण करेंगे। इसमें टॉपर्स की मार्कशीट भी शामिल है, नेहा पांचाल जी की, जिनमें जिनके 951 नंबर आए हैं। उससे आपको क्या सीख मिलेगी, और अन्य सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की भी मार्कशीट है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है और आयोग ने किस प्रकार की मार्किंग की है। ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो कैंडिडेट एक एक दो दो नंबर से नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, उनकी भी कुछ मार्कशीट यहाँ पर है, उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ये एक नंबर से इनका रह गया है ना, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। मार्कशीट देखिए आप किस सब्जेक्ट में कैसी मार्किंग हुई है, देखते हैं। ये कट ऑफ आपको पता ही होगा, जैसे एसडीएम डिप्टी कलेक्टर की जो है अनरिजर्व की 900 से 951 रही है, ओबीसी की 893 से 898 रही है। अभी देखिए यहाँ 50 नंबर का गैप है, तो ये कम गैप नहीं है ना। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 887 से 893 रही है। ये सब हम देखेंगे। इस प्रकार डीएसपी, एसीसीटी, एआरटीओ, टीओ, बीडीओ और जो लास्ट जो मेरिट रही है वाणिज्य कर अधिकारी की, ये न्यूनतम रही है, और डिप्टी जेलर की तो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर है, तो ये भी देखेंगे। लेकिन ये न्यूनतम नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं वाणिज्य कर अधिकारी भी इससे नीचे गया है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, रैंक 1 की कॉपी। ये देखिए थोड़ी ब्लर है, लेकिन बता दिए जाएंगे। हिंदी में देखिए 150 नंबर है, उसमें से 107 नंबर कितने अच्छे नंबर इनके आए हैं, जबकि इनका माध्यम इंग्लिश था। तो ये आपको समझना होगा कि हिंदी में स्कोरिंग करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे की मार्किंग हार्ड हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इनके 101 नंबर है, जो कि बेहतरीन नंबर है। GS1 देखिए 107 नंबर, GS2 132 नंबर। देखिए कितने अच्छे नंबर आए हैं, जबकि यहाँ काफ़ी लोगों को कम नंबर भी आए हैं। जो सबसे विवादास्पद विषय रहे थे GS3 और GS4। देखिए GS4 में हालांकि इनके भी थोड़े नंबर कम आए 96, लेकिन औरों से बेटर हैं काफ़ी। GS थर्ड 104 नंबर है, तो इससे पता चलता है कि इनका GS थर्ड का पेपर वाकई अच्छा हुआ होगा। GS5 और GS6 देखिए, GS6 में 127 नंबर, ये मायने रखता है। देखिए अगर आप देखेंगे ना, ये दो इनके सब्जेक्ट है, GS2 और GS6, यहीं एक लंबी जंप इन्होंने ली है। मतलब 50-60 नंबर औरों से इनके यहीं पर ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज अगर 100 नंबर आप मानते हैं GS1 से 1 से लेकर 6 तक, तो समझिए कि सिलेक्शन पक्का है। इनके इंटरव्यू में जिस हिसाब से नंबर आने चाहिए थे, थोड़े कम लग रहे हैं हमें, लेकिन इंटरव्यू भी सब्जेक्टिव चीज़ होती है। हाँ, तो पूरा तो सब्जेक्टिव है ही है, लेकिन इंटरव्यू भी कई बार देखने को मिलता है कि किसी टॉपर्स के नंबर कम आ जाते हैं, किसी के ज़्यादा भी आते हैं, जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट भी होते हैं। ये आप टॉपर से सीखे। देखिए कितने, आप अगर 900 नंबर के आसपास टारगेट करते हैं अभी 2026 में, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। इनके साथ देखिए एक प्लस पॉइंट क्या था, ये मैम जो है यूपीएससी भी इनका 1-2 नंबर से रुका था, तो इनका बेस बना हुआ था यूपीएससी के हिसाब से, इन्होंने आंसर राइटिंग की होगी, तभी ये सब मैनेज कर पाए हैं। क्योंकि GS4 आपको पता है कितना ही डायनेमिक पेपर आया था और बड़ा हार्ड था, उसके बावजूद भी इनके 96 नंबर लाना कोई ये एक बड़ा अचीवमेंट अगर देखा जाए। तो ये देखते हैं, अगली कॉपी देखते हैं। ये नायब तहसीलदार सेलेक्टेड है ना। ये इनका मीडियम भी हिंदी है। अब देखिए, आप देखिए इनके प्रीलिम्स में भी अच्छे हैं, 118 नंबर आए हैं GS1 में। मेंस का देखते हैं, हिंदी 100 नंबर, अच्छे नंबर है। हिंदी में 100 के आसपास अगर आ रहे हैं, 100 प्लस ही आप टारगेट करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं, केवल उनके यहाँ बड़े अच्छे नंबर है और हिंदी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। जान पहचान में भी 2-3 छात्र ऐसे हैं, तो वो बड़ा ही दुख होता है कि अगर हिंदी में नंबर कम आए, बाकी सब अच्छे आ रहे हैं, और फिर केवल एक सब्जेक्ट की वजह से रुक जाता है, तो वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। देखिए इनके 791 नंबर हैं। तो नायब तहसीलदार की रैंक, जैसे आपको पता ही था कि भाई जो है नायब तहसीलदार, ये 791 के रिटर्न के हैं, टोटल इनके हैं 68 इंटरव्यू में है, और 859 है। और नायब तहसीलदार की जो जनरल की रैंक थी, वो कितनी गई थी, मिनिमम थी 846, ओबीसी की 834। तो ये आराम से इनको एनटी मिला है, एनटी में भी इनकी ठीक ठाक रैंक होगी। आगे देखते हैं, ये नवीन चंदन जी की है, इनको एनटी मिला है। इनके भी नंबर देखिए कितने अच्छे हैं, हिंदी में बड़े अच्छे नंबर हैं। एसए में थोड़े से नंबर कम आए हैं, लेकिन एसए बताया कभी कभी हार्ड मार्किंग होती है, तो 82 नंबर भी ठीक ठाक है। GS1 112, फिर 113। फिर देखिए यहाँ GS3 में थोड़ा कम हुआ, नहीं तो इनकी रैंक और अच्छी होती है। GS3
3 और GS4 इनकी भी थोड़ी रैंक घटा दी इन्होंने ना, नहीं तो हो सकता है इनको अच्छी रैंक मिलती। अगर यहाँ भी 10-10 नंबर इनके बड़े होते तो ये आराम से असिस्टेंट कमिश्नर या DSP तो बनते ही। 105 नंबर GS5 में, GS6 में 105 नंबर, ये अच्छे नंबर है। टोटल 786 नंबर है। इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर है 62 नंबर। 60 प्लस नंबर अच्छे ही माने जाएंगे, 60 से 70 75 तक। 60 से कम जिनके हैं उनको कम ही मानेंगे। इस बार इंटरव्यू में ना फिर भी थोड़ा ठीक ठाक नंबर दिए हैं, क्योंकि मतलब पिछली बार तो क्या था कि 45 40 50 ऐसे नंबर देखने को मिले थे, 45 देखे थे हमने, तो वो तो नंबर कम ही होते हैं। इस बार ज़्यादातर 50 से ऊपर ही देखने को मिले जितनी मार्कशीट है। तो 848 नंबर अच्छे हैं। देखिए ये देखिए इनके यहाँ प्रीलिम्स में भी अच्छे हैं, डिप्टी जेलर इनका, लेकिन क्या हुआ है देखिए इनका ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा है, CSET कितना अच्छा है, उसके बावजूद यहाँ कहीं थोड़ी गड़बड़ हुई, केवल 1 मार्क्स से रह गए। तो ये एक मार्क्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आपको उत्तर लेखन जो है जबरदस्त करना चाहिए, क्योंकि मेंस के नंबर ही आपका जो है डिसाइड करता है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इंटरव्यू के नंबर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, आपकी रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अब यहाँ तो किस्मत की बात है, अगर इनके यहाँ 60 की बजाय 61 या 62 होते तो इनको भी डिप्टी जेलर मिल जाता। लेकिन क्या है, ये कंपटीशन की नेचर ही ऐसी है भाई, कहीं आपके यहाँ नंबर कम हो जाएंगे, कभी यहाँ हो जाएंगे, कभी यहाँ। ये देखिए GS3 4th की तो इस बार मार्किंग जो है बड़ी ही मतलब खराब हुई है, सब इससे परेशान है। 114 नंबर सेकंड में अच्छे हैं, 100 नंबर GS1 में भी अच्छे हैं इनके, है ना। ऐसे ठीक ठाक नंबर है 86। GS5 कितने अच्छे नंबर है 6 में। इस बार GS5 और 6 के आप देखेंगे ना मार्किंग थोड़ी सी लिबरल हुई है। पिछली बार तो क्या होता है GS5 6 ने सबका खेल बिगाड़ा था। इस बार ये जो विलेन जो मेनली हुआ ये हुआ है GS3 और 4। ज़्यादातर बच्चों के इसमें कम नंबर है। आप देखेंगे क्या मार्किंग करते हैं, किसी का तो 40 नंबर भी दिए हुए हैं, जबकि उनके इधर बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है। अब ऐसा थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि भाई जिसका यहाँ भी 100 प्लस है और यहाँ एकदम 40 नंबर आ जाएंगे। एक मार्कशीट वायरल हो रही है उसमें 10 नंबर दिए हुए हैं, पता नहीं वो कितना सच है या कितना नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मतलब फिर तो आयोग को अपनी मूल्यांकन पद्धति को जो है सुधारना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर तो कोई अगर 6th या 7th स्टैंडर्ड का बच्चा भी है वो भी GS3 में उससे ज़्यादा नंबर लेगा, क्योंकि वो भी NCERT पढ़ते हैं। तो ये 835 नंबर इनके हैं। कितने अच्छे नंबर होने के बावजूद सिलेक्शन रह गया है दोस्तों। तो ये इनकी मनस्थिति क्या होगी हम समझ सकते हैं। ये पंकज वर्मा जी की मार्कशीट है, ये SDM बने हैं, तो इनकी भी देखिए कितने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। ये देखिए ये कवर अप कर गए हैं यहाँ ना GS3, नहीं तो अगर यहाँ कम होता तो गड़बड़ हो जाती। और इनके SDM है तो अच्छे खासे नंबर है, देखिए 900 के आसपास है, 895, तो ये बेहतरीन नंबर है। तो 895 मतलब 900 से कम है, तो इनका जो कैटेगरी शायद जो है OBC या EWS में से कोई सा होगा, लेकिन इनको नंबर तो अच्छे मिले हैं, आप ये जान लीजिए। और नंबर भी अच्छे मिले और SDM के लिए डिजर्व करते हैं, तो उनकी मार्कशीट ऐसी ही मार्कशीट है देखिए। हालांकि GS4 में फिर वही 85 है, इनको भी थोड़ा यकीन नहीं होगा कितने नंबर कम कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं देखिए वो हर एक में एवरेज से ऊपर ही करके आते हैं, और 85 नंबर ये एवरेज नहीं मान सकते हैं। 95 भी होते तो मानते कि ठीक नंबर दिए हैं। लेकिन ठीक है, अंत भला सब भला, SDM की पोस्ट मिली है तो अच्छी बात है, इनको बधाइयाँ। ये भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, देखिए इनके कितने हैं 761 रिटेन में आए हैं। अब ये देखिए इनका थोड़ा हिंदी में 2-3 नंबर कम हो गए, है ना। ऐसे तो एवरेज 85 के आसपास ठीक ठाक है। 104 115 ये फिर GS3 4 तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये तो सबका ही इन्होंने इस बार ऐसा बेड़ा गर्क किया है। बाकी 100 नंबर 106 नंबर ये भी अच्छे हैं। 761 कुल नंबर है। अब जैसे बताया कि वाणिज्य जो टोटल 830 है इनके, तो आपने देखा होगा कि डिप्टी जेलर की जो गई थी 776 से 790 थी, है ना। तो यहाँ रिटेन के बेस अगर लगाते हैं उसमें इंटरव्यू के नंबर नहीं जुड़ते हैं। लेकिन वाणिज्य कर अधिकारी की भी क्या है सात, मतलब वाणिज्य कर अधिकारी भी टोटल मार्क्स उनके 850 जनरल के थे, कट ऑफ 832 जो थे वो OBC के थे, और EWS के 828 से 841, है ना। तो उस हिसाब से ये कैटेगरी हमें पता नहीं, लेकिन सिलेक्टेड है तो उस हिसाब से सिलेक्ट हुए हैं, मेहनत की है तो सिलेक्ट हुए हैं। कई बार क्या होता है कि लक फैक्टर भी काम आता है, जो बच्चे 1-1 2 नंबर से रहते हैं वहाँ उसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। बस केवल क्या कर सकते हैं, अगले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आयोग इतना अनप्रेडिक्टेबल है। ये देखिए इनके नंबर ये GST में जो है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट इनको मिली है। देखिए इनसे आप सीखिए। 108 नंबर कितने अच्छे नंबर हिंदी में। एस से देखिए कितना बेहतरीन लिखा है, 108 नंबर। एस से मतलब ये वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ही मान के चलिए आप, 100 के ऊपर जिनके हैं। 112 नंबर GS1 में, GS2 में 116, देखिए कितने बेहतरीन नंबर है ना। ये 2 सब्जेक्ट ही
ऊपर को इनको पुश कर दिया है ना। ये फिर देखिए 184 और यहाँ 63 है। यहाँ अगर इनको 10-20 नंबर और मिले होते तो सीधे एसडीएम तक पहुँचते। लेकिन वही बात है कि भाई कौन एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक कर रहा है, उसमें ज़्यादा सवाल ये जवाब नहीं कर सकते हैं। ये आयोग को सुधारना होगा कि इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जिस कैंडिडेट के यहाँ इतने अच्छे नंबर है, यहाँ भी इतने अच्छे नंबर है, यहाँ भी, तो ये GS4 में कैसे 63 आएंगे। GS4 थोड़ा डायनेमिक था, हार्ड था, लेकिन फिर भी इतना हार्ड नहीं है कि जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं कि वो उसे टैकल ही ना कर पाए। अब ये देखिए इनका 1 मार्क्स से केवल एसडीएम रह गया है ना। 1 नंबर और होता तो ये DYSP से एसडीएम बनते सीधा। अब ये 1 नंबर आप देख लीजिए, इंटरव्यू में भी वो बढ़ सकता था, है ना, यहाँ भी बढ़ सकता था। जो GS3 में इन्होंने आयोग ने इस प्रकार की मार्किंग की है, लेकिन फिर भी अच्छी पोस्ट मिली है, बधाई के पात्र हैं। आप सीखिए इनसे कि आप जो है ना, अब आपको इनसे सीख क्या मिलती है कि किसी भी पेपर को हल्के में नहीं लेना है। वो हिंदी हो, ऐसे हो, GS1 2 और बाकी आपकी किस्मत है। कहीं अगर आपको क्वांटम जब मिलता है, मान लीजिए GS5 में आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो वो सारा कंपनसेट हो जाता है। कहीं कम भी मिलते हैं तो ये देखिए 861 नंबर है, जो कि अच्छे नंबर हैं। ये कार्यदेहरी जिला पंचायत की एक मार्कशीट है। ये देखिए हिंदी, फिर वही हिंदी। देखिए हिंदी तो आपको 100+ टारगेट करना ही होगा, क्योंकि हिंदी में आप इजीली कर सकते हैं आराम से ना। 100 अगर आप ठीक ठाक विलोम पढ़ लेंगे, जो बाद के जो मुहावरे पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, और जो आपका उपसर्ग प्रत्यय होता है वो ऐसे होते हैं कि उसमें आपको पूरे सॉलिड नंबर मिलते हैं। और जो व्याख्या वगैरह होता है, अगर वो आप अच्छे से करेंगे, शीर्षक अच्छे से लिखेंगे, तो उधर भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं 50% आराम से। लेकिन जो लास्ट का पोर्शन है उसमें तो आपको पूरे सही करोगे तो पूरा 1-2 नंबर मिलेंगे, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है गलत करोगे तो 0 मिलेगा। तो उधर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये देखिए इनकी क्या है, अच्छे नंबर है 794, लगभग 800 तो रिटर्न में ही है, और टोटल मिलाकर कितना है 865। तो इंटरव्यू में बड़े शानदार नंबर आए हैं। ये देखिए इंटरव्यू में भी इस बार आपको थोड़ा इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर ही मायने रखता है। मान लिया वही जिनका 1 नंबर से रुका है, उनका क्या होगा, इंटरव्यू में आराम से 1 नंबर गेन होकर सकते थे। अब ये देखिए ये जो कैंडिडेट है, इनके भी 856 नंबर आए हैं, 792 नंबर आए हैं, ठीक ठाक नंबर है, अच्छे नंबर हैं। 98 हिंदी में थोड़े कम है इनके हिसाब से, क्योंकि इनके बाकी सब में अच्छे नंबर हैं, तो हिंदी में थोड़े कम है उस हिसाब से ना। ये देखिए 107, 121। ये देखिए GS2 में ना किसी किसी के बड़े अच्छे नंबर आए हैं, 135 नंबर, 120 नंबर ऐसे देखे हुए हैं। 98 अच्छे नंबर है GS3 में, क्योंकि कंपैरेटिवली आप देखोगे तो GS3 में सबके कम है। GS4 में भी उस हिसाब से इनके ठीक नंबर है, थोड़े 2-4 नंबर और बढ़ सकते थे, लेकिन इनका 856 है, तो सिलेक्शन तो आराम से हुआ होगा, कहीं ना कहीं कोई पोस्ट अच्छी मिली होगी कैटेगरी के हिसाब से। अगला देखते हैं। ये देखिए ये इधर 803 नंबर है रिटर्न में, तो सीधी सी बात है, अगर रिटर्न में इतने हैं तो डिप्टी जेलर तो आराम से मिलेगा, क्योंकि डिप्टी जेलर की कितनी है मैक्सिमम 790 गई है उनकी मेरिट, जनरल की मैक्सिमम। तो डिप्टी जेलर तो मिला ही होगा, उससे भी अच्छी पोस्ट मिली होगी इनको, क्योंकि टोटल इनके 866 नंबर हैं। तो 866 का मतलब है असिस्टेंट कमिश्नर GST बिल्कुल आराम से इनको मिला होगा, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर वहाँ जुड़ते हैं। तो ये देखिए 866 पे इतना है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए ये एक मार्कशीट है, ये 750 नंबर है, तो ये इनका थोड़ा सा डाउटफुल केस हुआ होगा यहाँ पर। NT देखिए कितना, टोटल कितना है 817 है, तो 817 में थोड़ा सा यहाँ डाउट लग रहा है, यहाँ नहीं हुआ होगा इनका, क्योंकि फाइनल में नहीं हुआ। और ये जो है यहाँ भी 753 नंबर है। अगर केवल डिप्टी जेलर की भी बात करते हो 700 कम से कम जो है 772 OBC का है मिनिमम, जनरल का 776 है, और EWS का 763 है। तो वहाँ तो नहीं होगा, अन्य कैटेगरी में होंगे तो शायद हो गया होगा। तो वही है कि इतने अच्छे नंबर यहाँ हैं, है ना, लेकिन GS1 में थोड़े से कम आ गए। हिंदी में इन सुधार किया जा सकता था। हिंदी में 86 नंबर, मतलब ये काफ़ी कम नंबर मानिए आप। अगर 95, 96 भी होते तो मान लेते, 10 नंबर और बढ़ते इधर। अगर यहाँ 10 नंबर बढ़ जाते तो रिटर्न में इनका आराम से क्या है, नए वो डिप्टी जेलर में तो आराम से हो जाता, क्योंकि अगर यहाँ 10-10 नंबर 20 नंबर इनके बढ़ा देंगे हम, तो कितना हो गया 773 हो गया, है ना। और उनकी कितनी गई है डिप्टी जेलर की 776 अनरिजर्व की गई है, 772 OBC की गई है। तो ये सिलेक्शन के करीब होते हैं आराम से बिल्कुल, लेकिन अभी वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ होगा इस नंबर पे। अब सेलेक्टेड कैंडिडेट की फिर से देखते हैं कॉपी। 786 तो रिटर्न वाला क्राइटेरिया तो ये पूरा कर चुके हैं, क्योंकि 776 मैक्सिमम जो है उसकी डिप्टी जेलर की गई, तो डिप्टी जेलर तो हर हाल में मिलेगा। अब आगे चलते हैं नीचे, ये नंबर देख लीजिए इनके एक बार, कितने अच्छे नंबर है। हिंदी में 108,
एस से एवरेज नंबर है, अब वो एवरेज ही मानिए। GS1 2 बेहतरीन नंबर है, GS3 में भी अच्छे नंबर है 91, GS4 में भी देखा जाए तो ठीक है लेकिन कम है नंबर थोड़े ना, क्योंकि इनके हिसाब से नंबर इनके कम से कम 85-90 आने चाहिए थे। GS5 और 6 ये अच्छे नंबर माने जाएंगे, 114 नंबर अच्छे हैं, और इधर भी 90 प्लस नंबर अगर किसी के है 90 के आसपास वो भी अच्छे हैं, क्योंकि GS5 की मार्किंग भी इतनी लिबरल नहीं है, थोड़ी हल्की सी टाइट हुई है। लेकिन फाइनली क्या है, 836 नंबर आए हैं। तो 836 पर थोड़ा सा मुश्किल है, जनरल वाला तो नहीं होगा, है ना, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 836 है तो आराम से वाणिज्य कर अधिकारी मिला होगा, एनटी भी मिला होगा, क्योंकि 834 एनटी है। तो ये इनका भी सिलेक्शन उम्मीद करते हैं कि हुआ होगा, सिलेक्टेड है तो हुआ होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्टी जेलर की मार्कशीट देखिए आप, देखिए डिप्टी जेलर के यहाँ 782 नंबर आए हैं, कितने अच्छे नंबर इनके GS6 में है ये देखिए। हिंदी फिर वही, जो भी हिंदी को हल्के में लेगा उसके नंबर तुरंत कम होते हैं हिंदी में ना, बिल्कुल। अगर आप यकीन माने ना, तो अगर इन सब पेपर को छोड़ दे और सबसे अच्छी मार्किंग जो प्रॉपर होती है, आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उतने नंबर मिलते हैं, तो वो एक हिंदी का पेपर ऐसा है। आपको हिंदी का पेपर देते ही पता चल जाएगा कि मेरे इतने नंबर आए हैं, और आपको उसी के इर्द गिर्द 2-4 नंबर ऊपर नीचे मिलते हैं, क्योंकि हिंदी की जो कॉपी है, हिंदी सब्जेक्ट की, जनरल हिंदी की, हिंदी का ही टीचर चेक करता है, और वो एक एक चीज़ अच्छे से चेक करता है, क्योंकि इतना बड़ा पेपर भी नहीं होता। इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन होते हैं, प्रेशर में कई बार एग्जामिनर क्या हो सकता है ठीक से कॉपी चेक नहीं कर रहा है, और सब्जेक्टिव पेपर है भाई, मान लिया एक किसी टीचर के हाथ में आपकी कॉपी गई, वो अच्छे नंबर दे रहा है, और किसी दूसरे के टीचर में गई वो खराब नंबर दे रहा है। तो मॉडरेशन कितना सक्सेसफुल है वो तो आयोग जाने, लेकिन मॉडरेशन में भी ज़्यादातर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि नंबर कम ही किए गए हैं, किसी के इक्के दुक्के के बढ़ते हैं। तो ये 841 है, सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अच्छी मार्कशीट है, डिप्टी जेलर इनको मिला है। ये देखते हैं अगले, इनका तो नहीं हुआ होगा क्योंकि टोटली 705 है रिटर्न में। अब इंटरव्यू में कितने ज़्यादा आएंगे, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई है देखिए, तो इसका मतलब है कि 700 के ऊपर ही इंटरव्यू कॉल आई है, 705 तो नहीं आई, 20-30 जो भी है उनकी इंटरव्यू कॉल आई होगी। हिंदी, ये देखिए हिंदी के नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाएंगे, इनको ना खराब नंबर कहेंगे। मतलब ये होता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना आराम से, नहीं तो इनकी इंटरव्यू कॉल आती अगर 20-30 नंबर यहाँ बढ़ा लेते हैं, है ना, 98 भी होते तो 20 नंबर बढ़ते, अच्छे नंबर मानते। तो इनको हिंदी में थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। 96 ऐसे में अच्छे नंबर है, GS1 में भी एवरेज नंबर है, अब वो एवरेज ही मानेंगे। GS2 देखिए कितना अच्छा नंबर आया है, 105। GS3 4 में भी उतने कम नहीं है, GS3 में कम है, लेकिन GS4 अच्छा माना जाएगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से लोगों के 40-40 नंबर भी दिए हैं आयोग ने यहाँ, तो उस हिसाब से ये उनसे डबल नंबर है, 91 अच्छे नंबर है। GS5 में थोड़े कम है, GS6 में ठीक है। और लेकिन फाइनली वही बात है कि सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल नहीं आई, तो फिर क्या कहें, है ना। अब ये देखिए एक कैंडिडेट की ये मार्कशीट है, इनका देखिए कितने अच्छे नंबर यहाँ है, देखिए 128 प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स की इनकी तैयारी अच्छी होगी। ये देखिए जनरल हिंदी 109 कितने बेहतरीन नंबर है, ऐसे ठीक नंबर है ये, इनको कम नहीं कह सकते आप, क्योंकि ऐसे में 80 प्लस जिसके हैं उसके अच्छे ही नंबर हैं। GS1 में भी अच्छे नंबर है, GS2 में भी अच्छे नंबर है। मात कहाँ खाई देखिए इनकी किस्मत देखिए, ये नंबर भी चलो मान लेते हैं कि GS3 भी ठीक मानेंगे, तो GS4 में 40 नंबर का क्या तुक बनता है भाई, इतने जो कैंडिडेट इतना अच्छा कर रहा है, ये सारे 100 प्लस नंबर आ रहे हैं लगभग, केवल यहाँ इन्होंने इन दो पेपर ने इनकी लुटिया डुबो दी है। तो ये इनकी गलती नहीं है, ये आयोग के हिसाब से कॉपी चेक कर रहा है, वो आयोग जाने, है ना। इतना डिफरेंस नहीं आता, जो एक अच्छा कैंडिडेट है उसके यहाँ नंबर अच्छे हैं तो यहाँ इतने कम होंगे ही नहीं। ठीक है पेपर टफ था, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं वो मैनेज कर लेते हैं। अब जो अच्छे एक्सपीरियंस है इनका बेस क्लियर है, अब इससे पता चल रहा है कि इनका बेस क्लियर है, लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकते हैं, है ना। 736 नंबर है तो नंबर ठीक है, इंटरव्यू कॉल आई इनके देखिए, यहाँ भी 64 नंबर है तो ठीक है। आगे देखते हैं, इनकी मार्कशीट देखते हैं, तो इनकी तो इंटरव्यू कॉल तो आई है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, 770 नंबर है तो ये नहीं हुआ होगा। कहाँ कमी रह गई है देखिए, GS3 55, हिंदी अच्छा नंबर, ऐसे भी अच्छा नंबर, 105 110 ये सारे नंबर अच्छे हैं देखिए। लेकिन ये फिर दो पेपर जो हैं, ज़्यादातर 80-90% मार्कशीट जो है ना, पास और फेल, जिसका जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उसमें GS3 और GS4 की इस बार बड़ी ही भूमिका है, क्योंकि यहाँ ड्रास्टिक नंबर देखने को मिल रहे हैं, चेंज मतलब डाउन हो रहे हैं ज़्यादातर बच्चों के, कम तो कम मतलब अधिक नंबर तो कम बच्चों के हैं। तो ये कई बार
हर बार ऐसे होता है, कई बार क्या पिछली बार GS 5 और 6 ने घुमाया था सबको, इस बार GS 3 4 घुमा दिया है, अगली बार कोई और पेपर आएगा। तो ये मार्किंग जो है आयोग को थोड़ा सा सुधार इसमें करने की जरूरत है। इंटरव्यू में ठीक नंबर है, अच्छे नंबर तो नहीं कहेंगे, बस एवरेज नंबर दिए हैं इनको, है ना। ये देखिए 858 है तो इनका तो सिलेक्शन हुआ होगा आराम से, 830 नंबर है तो इनका सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि डिप्टी जेलर के लिए कितना, वही जो 776, थोड़ा मुश्किल है, नहीं हुआ होगा क्योंकि 830 नंबर है। हालांकि इंटरव्यू में इनके अच्छे नंबर है तो इनका भी नहीं हुआ होगा जहाँ तक आइडिया है। हाँ, ये 106 नंबर अच्छे हैं, यहाँ थोड़े से कम है, 1 2 नंबर और बढ़ सकते थे। ये कितने अच्छे हैं, फिर वही GS 4 57, तो घूम गए सब, आयोग ने कर दिया है यहाँ मार्किंग ज़्यादा ही टाइट कुछ। अब ये देखिए इन कैंडिडेट की मार्कशीट देखिए, 801 नंबर है टोटल, मतलब इंटरव्यू से पहले रिटर्न के, तो अच्छे नंबर है, इनको एक अच्छी पोस्ट मिली होगी। 856 है, तो 856 पे बिल्कुल आराम से जो है एंटी मिला होगा इनको, या थोड़ा सा कुछ और भी ऊपर नीचे हो सकता है कैटेगरी वाइज, लेकिन जनरल भी है तो भी आराम से बिल्कुल एंटी मिल जाएगा। डिप्टी जेलर से तो ऊपर ही नंबर है ना। अब इनके नंबर कितने अच्छे नंबर है देखिए, इन्होंने ना बैलेंस किया हुआ है, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। देखिए 112 91, ये यहाँ बैलेंस करके GS 4 इनका अच्छा हुआ होगा, तो नहीं तो यही दिक्कत हो जाती है इनको ना। ये ठीक है, इनके हिसाब से कम नंबर हैं, लेकिन बाकी ये देखिए कितने अच्छे नंबर है, 22 नंबर यहाँ बढ़ाए हैं इन्होंने। 100+ नंबर अगर आपके आ रहे हैं GS के किसी पेपर में तो मानिए कि अच्छे नंबर है, और ये 22 नंबर एक्स्ट्रा तो मतलब बेहतरीन नंबर है। तो यही इनका जो है फाइनल इनसे सिलेक्शन हो चुका होगा, अच्छी पोस्ट मिली होगी। असिस्टेंट कमिश्नर GST ACCT जो होती है, ये देखिए इनका क्या है, इनके भी नंबर देखते हैं। 818 कितने अच्छे नंबर है देखिए, कहाँ नंबर अच्छे हैं ये देख लीजिए आप। हिंदी बेस्ट नंबर है, ऐसे एवरेज से ऊपर ही है, ठीक नंबर है, अबव एवरेज। GS 1 और GS 2 देखिए 15 और 10 25 नंबर यही एक्स्ट्रा ही हैं, तो आपको यही थोड़े थोड़े नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं सिलेक्शन के लिए। आप इन मार्कशीट से सीख ले लीजिए कि अगली बार हो सकता है कोई भी पेपर एक भी डाउन होता है तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं, और 2 पेपर 3 पेपर अगर अच्छे हो जाते हैं तो आप तुरंत अंदर आ जाएंगे, सब कंपनसेट हो जाएगा अगर एक पेपर में कम भी है। तो ये देखिए अबव एवरेज, ये अच्छे नंबर है, बेस्ट नंबर है, ये भी अच्छे नंबर है, यहाँ भी अच्छे नंबर है, तो टोटल मिलाकर अच्छे नंबर है, तभी इनको ऊपर की अच्छी पोस्ट मिली है, एक असिस्टेंट कमिश्नर GST। ये 893 नंबर है इनके, तो 893 नंबर बेहतरीन नंबर है ना। इनको तो DSP भी मिल सकता था 893 के ऊपर, लेकिन वही है शायद इन्होंने नहीं भरा होगा DSP, है ना, असिस्टेंट कमिश्नर भरा होगा। ये देखिए अब यहाँ देखिए GS 2 में इनके थोड़े से कम नंबर हैं, नंबर हाँ ठीक है, नंबर कम गया है, अच्छे नंबर हैं। ये देखिए इनकी मार्कशीट देखिए, दिक्कत क्या हुई इनके साथ, ये नंबर कितने अच्छे हैं, मतलब अच्छे ही कहेंगे, 95 है तो ठीक ठाक नंबर है, बढ़िया नंबर है हिंदी में। ऐसे में बेस्ट नंबर है ना, 95 मतलब एक बेहतरीन नंबर है। 114 नंबर बेहतरीन नंबर, 101 नंबर अच्छे नंबर हैं। ये 111 और 111 कितने अच्छे नंबर है GS 5 और 6 में, लेकिन यहाँ क्या हुआ, केवल 47 नंबर। अब ये देखिए जो कैंडिडेट सारे पेपर में 100+ ला रहा है भाई, इनको छोड़ दे, यहाँ भी अच्छे नंबर हैं, तो एकदम यहाँ इतना क्या आफत आएगी कि भाई आप 47 नंबर दे रहे हो, चलो मान लेंगे पेपर हार्ड है, GS 3 में भी इनके 65 हुए हैं, जबकि इनका कहना है कि भाई GS 2021 और 23 में इनके GS 3 में अच्छे नंबर रहे हैं, 106 नंबर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के, जिस छात्र के नंबर पहले 21 में भी अच्छे आए हैं, 23 में भी अच्छे हैं, GS 3 में, तो 24 का भी कोई ऐसा पेपर तो नहीं था कि भाई वो हिले ही ना किसी से, अच्छा पेपर था, लेकिन वो इतना टफ भी नहीं मान सकते, एक्सपीरियंस छात्रों ने अच्छे से टैकल किया होगा। तो मतलब ये है कि यहाँ मार्किंग किसी किसी टीचर ने शायद ज़्यादा ही हार्ड मार्किंग की है, तभी इतने नंबर कम आए हैं, नहीं तो इनका आराम से एक अच्छी पोस्ट इनको मिलती। भाई अगर यहीं इनके 30 नंबर बढ़ जाते हैं तो यहाँ 30 नंबर बढ़ेंगे, कितना हो गया, 7 6 9, तो यहीं इतना हो गया है ना। और मान लिया 20 नंबर यहाँ बढ़ जाते, 47 की जगह 67 हो जाते, कोई कोई बढ़े तो 40 नंबर बढ़ते, इनका कितना होता देखिए, 479 होता है इनका। और 479 पे क्या होता इन 749 पे, 749 पे इनको आराम से क्या है, इनका जो है डिप्टी जेलर में तो हो ही जाता है। 776 नंबर आते अगर, 776 इतना है, 776 है,
थोड़े नंबर इधर उधर बढ़ जाते तो आराम से होता। तो एक दो पेपर में ही बेड़ा गर्क कर दिया है सब कुछ। जबकि इंटरव्यू में इनके अच्छे नंबर है तो पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सीधी सी बात है। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड भी डिपेंड करता है, कुछ इंटरव्यू बोर्ड अच्छे नंबर देते हैं, कुछ की आदत ऐसी होती है कि वो नंबर कम देते हैं। तो ये सब 20-30% आपकी किस्मत का भी रोल होता है इसमें। ये देखिए मार्कशीट अगली, तो ये नंबर ठीक है, मतलब हिंदी में थोड़े नंबर कम है, ऐसे के नंबर अच्छे हैं। GS1 में थोड़ा सा कम है, GS2, GS3 तो ये एवरेज से थोड़ा थोड़ा कम हुआ, तो ये फिर क्या होगा कि रेस से बाहर हुए होंगे, है ना। ये देखिए 717 इनकी इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई। तो वही है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं नंबर, हर जगह हो जाता है इनका काम। जबकि GS5-6 में अच्छे नंबर है इनके। GS6 में तो इस बार अच्छे नंबर देखने को मिले हैं सबके, लेकिन ये तो कंपटीशन है भाई। वही है कि हर सब्जेक्ट में आप थोड़े थोड़े आएंगे अच्छे तो आपका ऊपर चले जाएंगे, लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका। ये देखिए जनरल हिंदी कितने बेहतरीन नंबर है, 120 नंबर मायने रखता है ना। तो ये तो वन ऑफ द हाईएस्ट ही नंबर होंगे इनके, है ना? हिंदी में अभी तक कम ही मिले हैं, 120-21 नंबर ही देखने को मिले हैं। ऐसे ये अच्छे नंबर है। GS1, 2, 3 देखिए सारे नंबर अच्छे हैं इनके। फिर आती है GS4 की बात, यहाँ गड़बड़ हुई है, लेकिन 807 नंबर है। और डिप्टी जेलर के लिए कितना चाहिए, 776, तो डिप्टी जेलर तो आराम से मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 877 नंबर टोटल है, तो इनको तो और अच्छी पोस्ट मिली है, क्योंकि इंटू के 70 नंबर है इधर। 877 पे क्या है भाई, NT भी मिल गया होगा और BDO भी आराम से मिला होगा, है ना। BDO TO ट्रेजरी ऑफिसर तक मिल सकता है 877 पर। तो जो भी इनकी प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से इनको अच्छी पोस्ट मिली होगी, BDO TO जो भी है। आगे देखते हैं, ये वाली मार्कशीट देखिए, 791 और 851 नंबर है। तो इनका भी आराम से हुआ होगा, क्योंकि वाणिज्य कर में भी 850 रैंक गई है वाणिज्य कर अधिकारी जो है। तो इनका 851 नंबर है, तो आराम से इनको ये भी मिला होगा। इनको NT भी मिल सकता है, NT भी मिला होगा, है ना। और 851 BDO तो थोड़ा अगर कैटेगरी में है तो BDO मिला होगा, नहीं तो फिर नहीं मिला होगा। रिजर्व कैटेगरी में अगर है किसी में, अनरिजर्व में नहीं मिला होगा। आगे देखिए 755 नंबर, ये 71 नंबर, 826 नंबर। तो ये 826 नंबर अगर फाइनल के हिसाब से देखें तो अगर स्पेशल पोस्ट है, देखिए स्पेशल पोस्ट का तो हम यहाँ जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, उसमें तो मिल सकता है रजिस्ट्रार वगैरह। अब ये देखिए इनकी मार्कशीट, आपको इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप अच्छे से। 117 नंबर हिंदी, मतलब बेहतरीन नंबर। ऐसे देखिए 111 नंबर अभी तक नहीं दिखे ना किसी के भी, कितने अच्छे नंबर है हिंदी और ऐसे, है ना। तो यहाँ इन्होंने खींचे अच्छे खासे नंबर। ये देखिए आप GS1 125 नंबर, और कितने बेहतरीन नंबर है। तो GS2 में कैसे 45 आएंगे, ये जस्टिफाई कौन कैसे करेगा भाई, आयोग ये कैसे जस्टिफाई करेगा। और GS5 में कैसे 31 आएंगे। मतलब जो कैंडिडेट अगर इनके ये नंबर छोड़ दिए जाए ना, ये कैंडिडेट SDM के लायक कैंडिडेट थे। लेकिन आपने ऐसी दो पेपर में कैसी मार्किंग की है भाई, GS5 में कैसे नंबर कम आ जाएंगे बताइए। GS5 तो GS1 GS2 से तो मिला जुला होता है, बस यूपी स्पेसिफिक है। तो ये मतलब ये हो जाती है किस्मत खराब करने वाली बात। 755 नंबर इन्होंने दिए हैं, है ना। 755 पे क्या है भाई, डिप्टी जेलर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, वो भी नहीं मिला होगा। 826 नंबर टोटल है, तो इनको मतलब ये होता है जानबूझकर फेल करा दिया बेचारे छात्र को। मतलब अगर इनके यहाँ थोड़ी सी उदार मार्किंग हुई होती तो ये अच्छी टॉपर्स की लिस्ट में होते हैं ये जो कैंडिडेट हैं। अब ये होता है बैड लक, क्या कहें इसको, फाइनली लकी बैड मानना पड़ता है, और क्या कहें। ये देखिए ये भी अच्छी मार्कशीट है ना, ठीक ठाक नंबर है ना। ये देखिए 756 नंबर है। शायद कोई पोस्ट तो नहीं मिली होगी, लेकिन नंबर ठीक है इनके। देखिए ये देखिए यहाँ नंबर कम कर दिया इन्होंने बस 59, बाकी 104 नंबर ठीक है, 121, 112 कितने अच्छे नंबर है। तो इससे आपको ये सीख लेनी है कि भाई सभी पेपर को, कोई आसान पेपर है या आपका अच्छा है या खराब है, इनको लेना होगा। अभी देखिए इन्होंने एक ग्रुप में कमेंट किया था कि मेरे सभी प्रश्न पत्रों में मेरे अनुसार मेरा खराब पेपर GS1 था, और आयोग ने क्या हुआ कि GS1 में ही इतने अच्छे नंबर दिए। देखिए कितनी ईमानदारी से इन्होंने बताया कि मेरा GS पेपर 1 था। और ये होता है, हमने देखा है कई छात्रों के साथ, वो सोचते हैं कि मेरा ये पेपर खराब हुआ है लेकिन उसी में अच्छे आ जाते हैं, और सोचते हैं कि मेरा ये पेपर अच्छा होगा तो उसमें कई बार खराब मार्किंग आ जाती है। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है इनकी, इन्होंने ईमानदारी से बताया है। ऐसे ही आपको भी ईमानदारी से बताना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को ईमानदारी से नहीं देखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ये देखिए कितने अच्छे नंबर है, 121, 112, है ना। ये भी ठीक ठाक नंबर है यहाँ, लेकिन यहाँ थोड़े कम हुए हैं, यहाँ थोड़े कम हुए हैं।
हिंदी के अच्छे नंबर हैं। तो फाइनली क्या हुआ है इनका, 756 आया है और 819 आया है। तो 819 के ऊपर 756 डिप्टी जेलर भी मुश्किल है, थोड़ा नहीं मिला होगा। SC ST या महिला में शायद मिल सकता है, लेकिन वैसे नहीं मिला होगा सामान्य में। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। ये देखिए आगे वाला क्या है, इनके जो है पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं आई है, तो इनके यहाँ नंबर कम रहे हैं। तो ये थोड़े थोड़े हर जगह कम हुए हैं। यहाँ 10-10 नंबर बढ़ाते तो इनकी आराम से इंटरव्यू कॉल आती। जबकि GS1 अच्छा है, GS और हिंदी भी अच्छी है, जनरल हिंदी भी। GS2 भी ठीक नंबर है, ये कम नहीं है ना। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ये देखिए 112 नंबर, कितने अच्छे नंबर है हिंदी में। GS1 में अच्छे, GS2 में अच्छे, GS5 में अच्छे और GS4 में भी अच्छे हैं, GS6 में भी अच्छे नंबर हैं। 818 नंबर है, 772 नंबर है। तो 772 का नंबर का मतलब ये है, अगर OBC में ये होते तो उनको डिप्टी जेलर मिलता आराम से, या EWS में होते तो डिप्टी जेलर मिल गया होगा। बाकी तो पता नहीं है मार्कशीट में, क्योंकि ऐसा मेंशन नहीं है कौन सी कैटेगरी है, और वो प्राइवेसी की चीज़ें दिखाना ठीक भी नहीं है। ये तो मार्कशीट आपके ID के लिए लेकर आई है, ना कि किसी का नेमिंग शेमिंग करने के लिए, कि आप अपना कम से कम जो इस बार रुके हुए हैं छात्र जिनका रुक गया है, वो थोड़ा सा देखिए, किस्मत तो है 10-20%, लेकिन किस्मत तो तभी चमकेगी जब आपका बेस क्लियर होगा। उस लेवल तक तो आपको आना ही होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत किस्मत का रोल जो है, या ज़्यादा रोल भी है, लेकिन उसमें कर क्या सकते हैं भाई। पहले हमें उस काबिल बनना होगा, उसके बाद फिर किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे। आज नहीं तो कल किस्मत ऐसे तो होगा नहीं कि हमेशा खराब ही रहेगी, है ना। ऊपर वाला क्या है, सबको देख रहा है, आपकी मेहनत को भी देख रहा है। तो ये देखिए इनका तो नंबर खैर काफ़ी कम आ गए हैं, तो इंटरव्यू कॉल थोड़ा मुश्किल है, हुई नहीं है ना। तो वही है देखिए, लेकिन वही है ना, इनको भी थोड़ी क्या सीखने की जरूरत है अपने मार्क्सिट से। थोड़े नंबर यहाँ बढ़ाए, 5-5 नंबर, 10 नंबर यहाँ बढ़ाए, है ना, 10-20 नंबर यहाँ बढ़ाए, तो इनको अभी से काम कर देना चाहिए उस दिशा में। आगे देखते हैं, ये कुछ अन्य मार्कशीट आपको दिखा देता हूँ मैं। आगे चलते हैं तेजी से, एक दो सेलेक्टेड कैंडिडेट हो रहे हैं। ये देखिए ये एक मार्कशीट वायरल हो रही है। अब पता नहीं कितना सच है कि सही गलत है, कि 10 नंबर यकीन तो नहीं होता, लेकिन आयोग का कोई भरोसा भी नहीं है। अब ये तो जब ये खुद आकर क्लियर करेंगे जिनकी मार्कशीट है, तभी यकीन होगा। और कह भी नहीं सकते भाई आयोग का मार्किंग किस हिसाब से कर रहे हैं, वो तो मिनिमम उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि नहीं रखा है, ये तो क्लियर करता नहीं है ना आयोग। अगर क्लियर कर दे तो ये सारी चीज़ें अफवाहें वगैरह उड़े ही ना, या अगर असलियत में किसी का है जिससे ये डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर कम से कम पता चले कि भाई कहाँ गलतियाँ हैं, आयोग को सुधार करना चाहिए फिर। अब ये कुछ मार्कशीट है, देखिए ये आप देख लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल हमारा है फोकस ISPCS, वहाँ इसका PDF ये डाल देंगे हम, वहाँ आप जाकर इसको देख लीजिए। आगे एक दो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनकी भी दिखा देते हैं। देखिए उनकी मार्कशीट दिखाते हैं। देखिए 820 अच्छे नंबर है। ये देखिए 818 नंबर आए हैं इनके, 764 नंबर आए हैं। ये वीडियो जो हैं, वीडियो साहब हैं, इनकी मार्कशीट देख लीजिए आप, 103 नंबर अच्छे आए हैं। यहाँ इनके भी कम है GS3 में, GS4 लेकिन इनका अच्छा गया है, 101 नंबर, मतलब बेहतरीन नंबर है। और 791 नंबर है, तो आराम से इनको BD मिला है। टोटल 851 नंबर है ना। तो इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर मिले हैं, 60 नंबर अच्छे ही होते हैं। दोस्तों अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो हमारे बैच चल रहा है, GS1 का अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग और 4 का अलग। अभी 15 जून से GS3 शुरू होगा, 4 दिन बाद आप उससे जुड़ जाइए। GS3 ये शुरू हो रहा है, ये 15 जून से, है ना। इससे आप जुड़ जाइए। फीस वगैरह के लिए कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है बैच, तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए केवल 9811504781। देखिए अब आपको ये तो पता ही है कि भाई कितना आंसर राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और आंसर राइटिंग में भी आपको क्या है, आपकी कॉपी अच्छे से चेक होनी चाहिए, जो हम करते हैं टाइम से। आपको मॉडल उत्तर बेहतरीन टू द पॉइंट मिलते हैं। ये देख लीजिए आप एक बार, आपको पता चल जाएगा। हमारा एक ग्रुप है, यहाँ आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ PDF भी पड़े हैं मॉडल उत्तर के। फोकस ISPCS टेलीग्राम चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपका फाउंडेशन बैच चला रहा है निःशुल्क। आधार सीरीज, वहाँ आपके आंसर राइटिंग कराई जा रही है, PI भी डिस्कशन हो रहा है। और क्योंकि अभी जितनी डायनेमिक नेचर एग्जाम की हो रही है, तो PI भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। और एडिटोरियल एनालिसिस भी हम कराते हैं। ये नंबर है, टेस्ट सीरीज के लिए आपको जोड़ना है तो क्वेरी कीजिए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको मॉडल उत्तर टू द पॉइंट मिलेंगे, आपको डायग्राम वगैरह के साथ बेहतरीन उत्तर मिलेंगे, और आलतू फालतू कुछ नहीं होगा, उतना ही होगा जितना आप एग्जाम में लिख पाएंगे।
और सबसे अच्छा है कि एवरी सैटरडे, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एवरी सैटरडे क्या होता है, आपका लाइव टेस्ट कराते हैं 10 क्वेश्चन का, मतलब पूरा 1.5 घंटे का टेस्ट होता है वो। जैसे एग्जाम में आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा, हम 1.5 घंटे कराएंगे। 5 छोटे क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर वाले और 5 बड़े क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। 1.5 घंटे में लाइव मॉनिटरिंग आपकी होती है, लाइव आपको कॉपी सबमिट करनी होती है, उसकी कॉपी चेक होकर आपको मिल जाती है विद इन 2-3 डेज। तो उससे आपको पता चलता है कितना लिख रहे हैं, कितना भूल रहे हैं, क्या याद करना है। तो इससे जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इन मार्कशीट से आप देखिए आपकी कहाँ कमियां हैं, क्या आपको सुधार करना है और कहाँ आप औरों से बेहतर कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं किस सब्जेक्ट में। उस हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए। और मेंस के आंसर राइटिंग देखिए कहीं भी कीजिए, आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, खुद से कीजिए, 4-4 5-5 क्वेश्चन डेली लिखिए और या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मॉडल उत्तर अच्छे से पढ़िए, उनसे नोट्स बनाइए जो नहीं पता है, बाकी अपने नोट्स के ऊपर भरोसा रखिए, ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट मोमेंट तक, एग्जाम के 15 दिन तक पहले तक ना, हमें इंक्वायरी आती है कि सर इसका कंटेंट मुझे चाहिए, दे भी देते हैं, अब क्या करें जब बच्चा मांग रहा है, लेकिन वो कंटेंट सही बताए ना किसी काम का नहीं होगा आपके। अगर आप एग्जाम से 1 महीना पहले कंटेंट खरीद रहे हैं, 15 दिन पहले खरीद रहे हैं, रियलिटी यही है कि भाई देखो, जिसको देना है वो तो देगा, आपसे चार्ज करेगा उसका बेसिक जो उसकी मेहनत होगी, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो फायदा कब मिलेगा, तब आप अभी से पढ़ेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक किताबें भी पढ़िए, नोट्स बनाइए, मॉडल उत्तर से नोट्स बनाइए, और अपना जो मूल्यांकन है वो, जो भी आपका टेस्ट सीरीज है उनसे बात कीजिए कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, क्यों गलतियाँ कर रहा हूँ, कैसे सुधार होगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉपी में समझ नहीं आता, तो आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए। आप जिनसे जुड़ रहे हैं तो वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमसे आप जुड़ेंगे तो हम आपको निःशुल्क मेंटरशिप देते हैं और पूरा एक एक चीज़ क्लियर करा देते हैं। लाइव जब हमारा टेस्ट होता है सैटरडे को, उसमें करा देते हैं कि भाई ये होता है लाइव टेस्ट, उनमें बताया जाता है कि आप ये सुधार करो, बार बार आपको बोला जाता है, जिससे कि सुधार करने के लिए आप बाध्य किया जाता है आपको। ऐसा नहीं कि बस कॉपी चेक की और फीडबैक दिया और छोड़ दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।